हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये देखिए, आज है 7 सितंबर 2025 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता है दोस्तों हम आपके लिए बना करके ले आए हैं। तो दोस्तों एक जगह स्टिक हो करके और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का धुआंधार सेशन के शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली मॉर्निंग में डेली बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स करवाया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो और जो कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है जॉब का तो वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट सेशन यहीं पर शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए, एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर कि न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों शपथ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है कि कहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट है, ये सभी दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से दोस्तों तैयार करना है, ठीक है, और ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए हम आपको प्लेलिस्ट है, आप बाद में जाकर के उसका रिवीजन कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है, तो जल्दी से जल्दी आप रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों यहाँ आइएगा दोस्तों। तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम, गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम, गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम, इसको याद रखना है, गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम। इस प्रकार से आपको की पॉइंट ध्यान में रखने, आपको पूरा लाइन नहीं रखना है, जैसे यहाँ पर रखना है गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम, गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। आगे आ जाइएगा दोस्तों। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है। तो दोस्तों कैमेलिया पंजाबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किसका है, देखिए दोस्तों, कुक बुक कैमेलिया, कुक बुक कैमेलिया, कुक बुक कैमेलिया, क से कुक बुक, क से कैमेलिया। तो इसको दोस्तों पूरा आपको नहीं लाइन रखना याद, यहाँ रखना है कुक बुक कैमेलिया, कुक बुक कैमेलिया, ठीक है। तो आप वहाँ पर जब क्वेश्चन बन के आएगा तो आप उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे याद करना है, क्योंकि आपको और भी बहुत चीज़ पढ़ना होता है और इसका भी लोड लेकर चलिएगा तो कैसे होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे है दोस्तों, किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों कौन सा क्रिकेटर है, तो अभी हाल ही में अमित मिश्रा, अमित मिश्रा सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं, ठीक है। तो अमित मिश्रा हो जाएंगे। तो हाल ही में क्रिकेटर संन्यास तो अमित मिश्रा, क्रिकेटर संन्यास तो अमित मिश्रा, ठीक है। श्रा संन्यास, श्रा संन्यास, जैसे आ जाएगा अमित मिश्रा क्या, तो श्रा से आपको समझ लेना है संन्यास। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये ICICI बैंक के साथ समझौता किया गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दोस्तों ICICI, यहाँ पर भी देखिएगा तो 2 I है। तो दोस्तों ये यही बैंक है ICICI जिसमें ज़्यादा I आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है DPIIT, तो यहाँ पर 2 I है और यहाँ पर 3 I है। तो इससे समय पकड़ लेना है कि DPIIT ICICI, DPIIT ICICI बैंक। तो दोस्तों आपको याद रखना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों, की पॉइंट पकड़ना है कि एक ये पकड़ लिए और एक यहाँ पर ये पकड़ लिए, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर आगे आएंगे दोस्तों। क्या है, भारत ने GST 2.0 के तहत कौन सी दर को हटा दिया है। तो दोस्तों किसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 और 28, 12 और 28, 12 और 28 को हटा दिया गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर GST 2.0, ठीक है, 2.0 है ना, और जो हटा है उसमें भी 2 आएगा, जैसे 1 के बाद 2 और 2 के बाद 1। तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो मतलब कि GST 2.0 में 12 और 28 घटा दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे
ये 2 वाला दोनों जो है हटा दिया गया है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। भोगेश्वर असम, भोगेश्वर असम, भोगेश्वर असम। ठीक है, इसको ये से याद रखेंगे। आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है किसे वी के गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वी के गोकक आनंद वी पाटिल, वी के गोकक आनंद वी पाटिल। तो आपको यहाँ तो इजी रखना है और भी इजी है, जैसे वी के गोकक है, यहाँ पर भी देखिएगा तो आनंद वी, तो दोनों में ये कॉमन है वी। तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि वी के गोकक तो आनंद वी, वी इसको पकड़ लेना है, की पॉइंट को आपको परीक्षा हॉल में याद आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चोला टाइगर्स अवेंजर ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। क्या है? चोला टाइगर्स अमीश त्रिपाठी, चोला टाइगर्स अमीश त्रिपाठी, चोला टाइगर्स अमीश त्रिपाठी। ठीक है, त्रिपाठी टी से लिखा जाता है, यहाँ पर टाइगर्स है। त्रिपाठी जब आप लिखते हैं तो टी से लिखा जाता है और टाइगर्स भी टी से लिखा जाता है। तो त्रिपाठी टाइगर्स मतलब टाइगर्स से रिलेटेड जब बुक की बात होगा तो त्रिपाठी ने लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों की पॉइंट पकड़ के हम आपको करंट अफेयर्स याद करने का तरीका बताते हैं। तो आप अगर ये सेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए दोस्तों, ताकि आप ऐसे भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बर्डन नहीं लेना है। करंट अफेयर्स का तो बिल्कुल भी नहीं लेना, वो हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको याद करवा के भेजेंगे क्लास में। जो भी 5 मिनट 7 मिनट का क्लास होगा उसमें ही दोस्तों आपको याद करवा देंगे डेली का डेली करंट अफेयर्स, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट सेशन का कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।